हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेलवे पेपर जो रिसेंटली हुआ था 2025 में रेलवे का। तो आज हम उसके जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, जो उसके कुछ क्वेश्चन थे। और साथ में ही दोस्तों जीओपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, आपने वो फिल कर लिया होगा, तो उसकी भी साथ साथ में हम टेस्ट सीरीज निकालेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंसिटिविटी इन प्लांट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंसिटिविटी इन प्लांट इज इनकरेक्ट, कि जो प्लांट की जो सेंसिटिविटी है उसके जो रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स दी गई है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, हमने वो चूज करनी है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। थिग्मोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऑप्शन टू है कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल स्टिमुलाई इन देयर एनवायरमेंट। क्वेश्चन जो ऑप्शन थर्ड है वो आपकी है प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। प्लांट एग्जिबिट फोटोट्रोपिज्म बाय ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्स। ये इसकी जो ऑप्शन है, तो इसके जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है। तो इसका जो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, लाइक ऑक्सिन, गिबरेलिन्स, इंडोलेस्टिक एसिड, थाइलिन जो कि राइपनिंग के लिए करता है, ग्रोथ हार्मोन्स, और ऑक्सिन जो आपकी जो शूट जो टिप्स है उसकी ग्रोथ के लिए होता है, और आपका गिबरेलिन्स जो इलोंगेशन ऑफ स्टेम है उसको कॉज करता है। तो दीज आर द वेरियस कंडक्टिंग सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन द प्लांट। बट नर्वस टिश्यू, इफ यू विल टॉक अबाउट नर्वस टिश्यू, दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के केस में जो नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन्स के बारे में, डेंड्राइट, एक्सोन्स, nerve terminal, presynaptic nerve, postsynaptic nerve. These are the parts of neurons that will conduct information in case of human beings by releasing the different neurochemicals, neurotransmitters. Phototropism basically क्या आपका is the directional growth of plant part in response to light, कि जो प्लांट का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड द लाइट है उसको बोलते हैं आपका फोटोट्रोपिज्म। इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर हम पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की बात करें तो ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड द लाइट सोर्स, जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो आपकी जो लाइट सोर्स की ओर मूव करेगा प्लांट, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, जैसे कि स्टेम और लीव्स जो है आपका लाइट की ओर मूव करेगा। और इस तरह से जो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है, इसमें क्या आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट अवे फ्रॉम लाइट सोर्स, जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अवे होगी लाइट सोर्स से। जैसे कि आपको इसको होता है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जैसे रूट्स, रूट्स के आपका ग्राउंड में जाती है, अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स से जाती है। तो इसमें जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। एक टर्म इसमें दी है थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मो जो ट्रोपिज्म है वो क्या होता है आपका प्लांट डायरेक्शनल ग्रोथ और मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट विद सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो प्लांट की जो मूवमेंट है विद रिस्पॉन्स, जो स्टिमुलाई मिलता है, जो स्टिमुलस मिलता है, टच करते कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की। इसमें क्या होता है आपका जो प्लांट के लिए एसेंशियल है सेंस ऑफ टच, हेल्प्स टू क्लाइंब एंड सपोर्ट। ये क्या करता है प्लांट को सपोर्ट करता है और क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, इसमें क्या है प्लांट का जो टच और जो सेंस करने का है, जिससे कि इसको एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है, इसको आपका बोलता है थिग्मोट्रोपिज्म। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, कि जो मुगल मोन्यूमेंट्स है, जो इमारत है वो मुगल रूल में किस यमुना जो रिवर है उसके किनारे में कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके अकबर टॉम, जामा मस्जिद, ताजमहल और पंचमहल। तो आप अपना जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन थर्ड, ताजमहल। अगर हम इसकी जो ऑप्शन है, अदर ऑप्शन उनको डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं पहली जो अकबर टॉम है, कहाँ सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड लोकेटेड इन द सिकंदरा, आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। इट इज द मैजेस्टिक फोर टायर्ड पिरामिडल टॉम कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेड आर्करी सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। कंप्लीट किया गया था 1613 बाय अकबर सन जहांगीर। जहांगीर था उसने इसको बनाया था अकबर की डेथ के बाद, जब अकबर की जो मृत्यु हुई थी 1605 में, उसके बाद ये बना था। अगला जो है आपका जामा मस्जिद है, इज द मोस्ट फेमस जामा मस्जिद सिचुएटेड इन दिल्ली। ए लार्ज मॉस्क्यू बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां। शाहजहां ने इसको बनाया था 1650 में, और 1652 1656 के बीच में बना था। इट इज नोन फॉर इट्स मैसिव कोर्टयार्ड दैट कैन होल्ड
अप टू 25,000 वर्शिपर, मतलब कि 25,000 से ज़्यादा जो पूजा जो करते हैं मॉस्क्यू में, वो यहाँ पे इतनी इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है लोगों को कि वो एक साथ यहाँ पे अपनी जो पूजा नमाज कर सके। इसके बाद जो अदर ऑप्शन है वो आपकी है ताजमहल। The Taj Mahal is an ivory white marble mausoleum on the right bank of the river यमुना in आगरा। तो जो यमुना जो रिवर है उसके जो राइट बैंक में है, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। इट वॉज कमीशनड इन 1631 बाय द फिफ्थ मुगल एम्परर शाहजहां। शाहजहां ने इसको बनाया था टू हाउस द टॉम्ब ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ। उसने अपनी जो बिलव्ड जो पत्नी थी उनकी याद में बनाया था, मुमताज महल जो थी उनकी याद में बनाया था। इट इज़ ऑल्सो हाउसेज द टॉम्ब ऑफ शाहजहां हिमसेल्फ। इसमें यहाँ पे जो मकबरा है जो शाहजहां का, उसका भी यहाँ पे मकबरा रखा गया है। तो ताजमहल जो मुमताज़ महल थी उनकी, मुमताज़ महल की जो मेमोरी थी उनको उसकी याद में ये बनाया था। अगली जो ऑप्शन है वो आपका है पंचमहल। द पंचमहल मीनिंग द 5 लेवल पैलेस was commissioned by Akbar. This structure stand too close of Janina quarter, which support the supposition that it was used for entertainment and relaxation के लिए ये बनाया गया था। This is the most important building in फतेहपुर सिकरी में ये बना है, जो आपका पंचमहल है। Moving on to the next question, who was sworn in as the Chief Minister of Maharashtra on 5th December 2024 following the State Assembly elections? अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस। जिसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ, देवेंद्र फडणवीस। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर वर्क टू प्रमोट विडो रीमैरिज ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर वर्क टू प्रमोट विडो रीमैरिज। जो नीचे ऑप्शन है उसमें जो विडो रीमैरिज है, विधवा जो बाल विवाह जो है, वो किसने उस मूवमेंट को किया था? ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईवी रामास्वामी नायकर, स्वामी विवेकानंद। तो आप इन ऑप्शनों को देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज द करेक्ट आंसर। If we will discuss about the other options, so first is Jyotirao Phule was Indian activist, social activist, and an anti-caste social reformer है and writer of Maharashtra. His work extended to many fields including eradication of untouchability and the caste system and his effort in education movement and obsessed caste people. इसका जो एफर्ट है मोस्टली जो था अनटचेबिलिटी के लिए था, कास्ट सिस्टम के ऊपर था। जो अगली जो ऑप्शन है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज प्रोमिनेंट इंडियन एजुकेटर था, सोशल रिफॉर्मर था, और लिंग्विस्टिक नॉन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू आवर बंगाल रेनेसेंस। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एडवोकेटिंग ऑफ सोशल जस्टिस पर्टिकुलर फॉर वीमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड हिज वर्क फोकस्ड ऑन इशू लाइक विडो रीमैरिज। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही जो मेन जो फोकस था वर्क का वो था आपका विडो रीमैरिज, विधवा विवाह के ऊपर जो इनका जो मेन फोकस था। तो यही करेक्ट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अदर जो ऑप्शन है वो आपकी है ए वी रामस्वामी क्या था, इज ऑल्सो नॉन एज परियार, वॉज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, फिलोसफर थे, पॉलिटिशियन थे, हु इज ए प्रोमिनेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। He founded the self-respect movement and the Dravidar Kazhagam and is considered the architect of Dravidian politics. अगला जो आपका है स्वामी विवेकानंद है ऑप्शन में। तो स्वामी विवेकानंद वॉन निंद्रनाथ दत्ता was an Hindu monk, philosopher, author, religious teacher and the chief disciple of Indian mythic राम कृष्णा के जो शिष्य थे, ये जो स्वामी विवेकानंद थे, हिंदू जो एक साधु बोल सकते हैं उनको, फिलोसफर भी थे, ऑथर भी थे और एक तरह के रिलीजियस टीचर थे। अगला जो क्वेश्चन है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was posthumously awarded the Padma Vibhushan in January 2025 for his or her contribution to literature and education? तो जिसको अभी पद्म भूषण मिला था रिसेंटली, जो अवार्ड मिला था 2025 में, जिसका जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो ऑप्शन आपकी एम टी वसुदेवन नायर, शारदा सिन्हा, कुमुदिनी लाखिया एंड असामी सुजुक। तो ये चार ऑप्शन है, आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, कुमुदिनी लाखिया इज द करेक्ट आंसर। वी विल डिस्कस अबाउट द अदर ऑप्शन। सो फर्स्ट
We will begin with the Kamudani Lakia was an Indian Kathak dancer and choreographer based on Ahmedabad, Gujarat, where she founded Kadam School of Dance and Music, an Institute of Indian Dance and Music in 1967, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था 2025 में इनको क्या मिला था, अभी पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। Moving on to the next question, what type of reaction occur when alkenes react with oxygen? बोलते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी जब एल्केन्स आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड कंबशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन 4, कंबशन इज द करेक्ट आंसर। डिस्कस अबाउट कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज बर्निंग, इज ए केमिकल प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस या फ्यूल रिएक्ट विद एन ऑक्सीडेंट। जो केमिकल सब्सटेंस जो वो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेंट के साथ। यूजुअली जो ऑक्सीजन है यूज होती है टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। दिस रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जो कंबशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। सो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि फ्यूल जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होता है। तो दिस इज द कंबशन प्रोसेस। अगला जो क्वेश्चन है आपका, म्योसिस रिजल्ट इन ब्लैंक नंबर ऑफ सेल फॉर्म्ड। जब म्योसिस होती है तो कितने नंबर ऑफ सेल फॉर्म्ड होते हैं। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन फोर्थ 4। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो म्योसिस में क्या होता है आपका सेल डिवीजन है एक तरह का, जिसमें जो प्रोड्यूस गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल गमीट आपका स्पर्म है और जो फीमेल गमीट्स एग्स है उनका फ्यूजन होता है। और जब इसमें म्योसिस 1 और म्योसिस 2 होती है जिसमें आपके अलग अलग फेजेज चलते हैं। म्योसिस 1 में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। प्रोफेज में आपका क्या होता है, आपका कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। आफ्टर दैट प्रोफेज, मेटाफेज में कहता है अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम आपके सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट में। आफ्टर दैट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जो स्पिंडल फॉर्मेशन होंगे, जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिड है वो पोल्स की ओर मूव करेंगे। और देन आफ्टर देयर विल बी द टीलोफेज, जिसमें आपका जो सेल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम नंबर विल बी आल्सो रिड्यूस्ड। प्रोफेज की बात करें फर्दर तो इसमें क्या होता है आपका, प्रोफेज में ही क्या होता है आपका फर्दर, जब मियोसिस की केस में क्या होगा आपका अलग अलग स्टेजेस चलती है, जैसे कि आपका लिप्टोसिन, जाइगोटिन और पैचिटिन। लता जरा पानी दे दो, डाइकानेसिस, डिप्लोटिन, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। इसकी जो एक ट्रिक भी है, लता जरा पानी दे दो। तो लेफ्ट लता मतलब लिप्टोटिन, जरा जाइगोटिन, पैचिटिन और ये तो डाइकानेसिस और डिप्लोटिन, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। और इसमें देख सकते हैं आप अलग अलग जो सेल साइकिल है क्या होता है आपका इंटरफेज में क्या होता है आपका G1 सेल होता है जिसमें सेल ग्रो करता है और कॉपीज इट्स डीएनए, GS स्टेज और G2 स्टेज। जो G1 फेज है उसमें क्या होता है आपका सेल ग्रोथ होती है और S को बोलते हैं सिंथेसिस फेज, जिसमें आपका डीएनए सिंथेसिस होता है। और G2 फेज में क्या होता है आपका मोर ग्रोथ एंड प्रेपरेशन ऑफ माइटोसिस भी होता है, सेल डिवीजन होता है जिसको साइटोकाइनेसिस भी बोलेंगे। देन जो मियोसिस, मिटोसिस में और मियोसिस में सेम ही स्टेज चलती है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जिसमें आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो आपका जो 2n नंबर विल बी रिड्यूस्ड, दैट इज इन केस ऑफ मियोसिस, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, n नंबर में हो जाते हैं, 4n नंबर। और जो आपका माइटोसिस है जिसमें सेल डिवीजन होता है, जिसमें आपका 2n नंबर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 2n नंबर ही होते हैं। तो ये जब सेल डिवीजन होता है तब जो क्रोमोसोम इसमें क्या होगा आपका जो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम, 2n नंबर 23 पेयर जिसमें होगी तो सेम रहेंगे। जो जी नॉट फेज है, जी नॉट फेज को क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज वेयर द सेल परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड इज नॉट प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। जो जी नॉट फेज है इसको रेस्टिंग स्टेट भी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। जो सेल है वो अपना परफॉर्म एक्शन करेंगे बट डिवीजन नहीं होगा, तो इसको जी नॉट बोलते हैं। क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन आता है कि जी नॉट फेज में कौन कौन से सेल रहते हैं, जैसा आपका ब्रेन सेल है, हार्ट है, वो एक सर्टेन स्टेज के बाद डिवीजन के बाद क्या होता है आपका ग्रोथ, उसका जो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है जब मैच्योर हो जाता है, तो वो जी नॉट फेज में होते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं। कैंसर में भी क्या होगा आपका, कैंसर में अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाए। जो फेजेस है इसमें डिफरेंट डिफरेंट चेक पॉइंट है, जी नॉट फेज या गैप पॉइंट होते हैं। उस केस में क्या होता है, ये प्रॉपर चेक करते हैं कि आपका जो सेल अगर इन केस ऑफ ये सेल साइकिल प्रॉपर नहीं करेगी तो देर विल बी सम प्रॉब्लम इन द सेल साइकिल, सेल ग्रोथ। इट माइट बी सम, देर विल बी सम चेंजेस लाइक मोर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, मोर डीएनए सिंथेसिस होगी, मोर सेल डिवीजन होगा, तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है जो सेल साइकिल अगर डिसबैलेंस हो जाए। तो these are the different phases. Moving on to the next question. क्वेश्चन आपका कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इज ट्रीटमेंट डन इन केस ऑफ, ऑप्शन आपका एडिमा, माइकार्डियल इन्फारेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस और एरिथमिया।
इसकी जो करेक्ट आंसर है वो आपका है एंजाइना पेक्टोरिस, जो आंसर की में दी गई है। व्हाट इज एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज आल्सो करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें भी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है, मतलब कि देयर इज एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी एंड एक्सेसिव डेपोजिशन ऑफ फैट्स, जिस वजह से आपका क्या होता है, आपका कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो ट्रीटमेंट है किया जाता है। ऑप्शन की बात करें, coronary angioplasty is a procedure used to open, block or narrow coronary arteries which supply blood to the heart muscle। मतलब कि इसमें क्या होता है, आपका ये प्रोसीजर है यूज टू ओपन द ब्लॉक्ड एंड नैरो कोरोनरी आर्टरी। मतलब कि ये डायग्राम है, आप दे सकते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी है जिसमें फैट की डेपोजिशन हुई है, तो उसको ओपन करने के लिए ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी आपका यूज होता है, ठीक है, ताकि जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर हो सके। तो इसी के लिए, इसका ट्रीटमेंट के लिए ये किया जाता है। क्या बोलते हैं इसमें, एंजियोप्लास्टी इन्वॉल्व इंसर्टिंग ए थिन ट्यूब कैथेटर विद ए बलून ऑन इट्स टिप्स इनटू ए ब्लड वेसल गाइडिंग इट टू ब्लॉकेड कोरोनरी आर्टरी। मतलब कि कैथेटर इंसर्ट करेंगे एक ट्यूब की तरह, जो कि क्या करेगा, जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर करेगा और जो ब्लॉकड है उसको हटाएगा, जो भी प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। एडिमा एक टर्म है, इज ए अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी टिश्यू लीडिंग टू स्वेलिंग। मतलब कि जो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड अकोमोडेट हो जाएगा, जिस वजह से स्वेलिंग होगी, उसको हम एडिमा जो टर्म है यूज करते हैं। अगली जो ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको आपका हार्ट अटैक भी बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज ए हार्ट अटैक वेयर ए पार्ट ऑफ द हार्ट मसल डाइज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। इसमें जो हार्ट सेल है उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिस वजह से जो हार्ट सेल है वो ब्लॉक हो जाता है ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। और इसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस भी रीजन हो सकता है, प्लेक फॉर्मेशन भी रीजन हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन टाइप 1, टाइप 2। तो इसमें जो रीजन है वो वेरियस दिए गए हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। प्लेक रप्चर विद थ्रोम्बस, जो प्लेक्स है वो रप्चर हो जाता है, या टाइप 1 में जो प्लेक फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, और जो ब्लड जो सप्लाई है वो प्रॉपर हार्ट को नहीं पहुंचती है। जो टाइप 2 है उसमें अलग अलग रीजन है, बेजोस्पाज्म एंड एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग हो जाता है, बेजोस्पाज्म हो जाता है, और फिक्स एथेरोस्क्लेरोसिस एंड सप्लाई डिमांड इन बैलेंस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस डेपोजिशन ऑफ फैट हो जाता है इन आर्टरी में, वॉल्स में, जिस वजह से जो ल्यूमन आर्टरी का वो नैरो हो जाता है और ब्लड सप्लाई जो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाता है, और जो सप्लाई डिमांड है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई की, जिस वजह से आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अगली जो ऑप्शन है एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट caused by reduced blood flow to the heart muscle often due to coronary artery disease। मतलब कि जो चेस्ट पेन है वो बहुत शार्प हो जाता है इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस में, और डिस्कम्फर्ट हो जाता है, जो ब्लड फ्लो है हार्ट मसल के लिए बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। कॉजेज यूजुअली ड्यू टू द प्लेक फॉर्मेशन, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, इसके भी जो सेम रीजन है। तो ऑप्शन थर्ड और एंजाइना पेक्टोरिस और जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दीज वो था द करेक्ट ऑप्शन, बट आंसर की में इसका जो दिया है थर्ड ऑप्शन दिया है। बाकी आपके ऊपर है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट जो फिट जो ऑप्शन बैठता है वो एंजाइना पेक्टोरिस है। वैसे दोनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, आप इसके जो क्वेश्चन है इसके ऊपर क्वायरी भी रेज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, जो अगले जो ऑप्शन है वो आपकी अरिथमिया। अरिथमिया इज द कंडीशन वेयर द हार्ट बीट्स इरेगुलरली आइदर टू फास्ट, जिसको टैकीकार्डिया बोलते हैं आपके। अरिथमिया में क्या होगा, जो रिदम है हार्ट की जो फंक्शन की जो कंडक्शन सिस्टम है वो इम्बेलेंस हो जाता है, जिस वजह से इरेगुलरिटी हो जाती है आपकी कंडक्शन सिस्टम में, और जिसमें टैकीकार्डिया मतलब कि जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, और ब्रेडिकार्डिया मतलब कि जो हार्ट बीट है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, बिलो द 60 बीट्स पर मिनट। अगर मोर होगी 60 टू 100 बीट्स पर मिनट तो मतलब कि उसमें टैकीकार्डिया होगा, और लेस देन 60 बीट्स तो ब्रेडिकार्डिया। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हम पढ़ते हैं इसमें अरिथमिया के केस में। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी इतना। दोस्तों इसके बाद जो बाकी जो पार्ट 2 है, इसके बाद हम उसमें जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों आई होप आप अपनी जो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह से एक अन्य जो टेस्ट सीरीज है उसमें, तब तक के लिए थैंक यू।